नफा किसका नुकसान हो रहा है इन सवालों में? देखिए, नफा नुकसान किसका हो रहा है ये तो अभी हम न चर्चा करें, वो बेहतर है, वो उस वक्त बताएगा। पर ये यहाँ पर इवन एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन उसी पे आ रहा हूँ, ये 91 का समझौता कहां से आ गया? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, कुछ वक्तव्य दिए गए हैं। एक एस जयशंकर ने वक्तव्य दिया है, एक वक्तव्य वायुसेना के डीजीएमओ एयर मार्शल भारती ने दिया है एक पत्रकार के सवाल के जवाब में। मेरा कहना है कि ये सारे वक्तव्य पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक उसका अपने हिसाब से मतलब निकाल रही है। हम भी निकाल रहे हैं, आप भी निकाल रहे हैं, और वाजपेयी जी भी निकाल रहे हैं, सब लोग उसका मतलब निकाल रहे हैं। एस जयशंकर ने जैसे ही ये वक्तव्य दिया, वैसे ही मेरा मानना है कि उन्होंने बर्र के छत्ते को छेड़ दिया, क्योंकि इस बयान से एक खास तरह की रोशनी निकली जिसमें एयर मार्शल भारती का वक्तव्य पढ़ा गया। क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि हमारे विमान गिरे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे विमान नहीं गिरे, उन्होंने नहीं कहा हमारे विमान नहीं गिरे, उन्होंने कहा कि हमारे पायलट वापस आ गए सुरक्षित आ गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे विमान सुरक्षित आ गए वापस। इसका मतलब, और ये भी कहा कि लड़ाई में नुकसान होता है, बात उनकी सही है, इसको हम अभी नहीं बताएंगे, ये भी बात उनकी सही है, मैं उनका समर्थन करता हूं उस सवाल पे। लेकिन उनका वक्तव्य है, सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, एक एक वक्तव्य, सभी का वक्तव्य सुन रहे हैं, नरेंद्र मोदी से लेके और एयर मार्शल भारती तक का। वीरेंद्र कुमार जाटव का बड़ा अहम सवाल है, दिल्ली वासी हैं, ये कह रहे हैं अब है मान्यों की बयानबाजी दुश्मन देश को मौका देती है, देश हित में केंद्र सरकार विपक्ष को भी विश्वास में ले। बिल्कुल, मैं इस बात से यहाँ भरोसा ही नहीं है, एतबार नहीं है एक दूसरे पर। मेरा कहना यह है कि विपक्ष ने जब ये कहा था कि हम सरकार के साथ हैं, हर निर्णय के साथ हैं, उस वक्त कहा था जब विपक्ष और सरकार के बीच में फौज खड़ी हुई थी और वो पाकिस्तान से भिड़ रही थी, तब कहा था। अब जब संघर्ष विराम हो गया है, फौज बीच में से हट गई है, तब थोड़ी ना वो बात जारी रहती है, तब तो सवाल पूछे जाएंगे भाई। और सवाल यह है कि एस जयशंकर से कोई राहुल गांधी ने या हमने थोड़ा अनुरोध किया था कि वो वक्तव्य दीजिए। नहीं, ये शिफ्टिंग द गोल पोस्ट, ये 91 के समझौता मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। ये समझौता तो मतलब, और ये समझौता तो शांति, ये समझौता तो और अगर अभ्यास के लिए है। हाँ, और अगर नहीं आपको सूट करता तो किसने कहा है? हम लोग इससे हम बंधे कैसे हैं? नहीं, हम लोग एयर स्ट्राइक बोलते हैं। एयर स्ट्राइक का मतलब हवाई हमला हुआ हिंदी में। हिंदी में स्ट्राइक के अलावा और कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हवाई चपेट मारी है हमने, ये हवाई ठोकर मारी है, ये नहीं है मतलब उसका। सीधे सीधे है, हमने एक हवाई हमला किया है। जब हम हवाई हमला करते हैं, उस वक्त हम लोगों को पहले नहीं, अपने दुश्मन को पहले नहीं बताते। ये तो शांति काल में किए गए युद्धाभ्यास के बारे में किया गया समझौता है, तो इसका उससे कोई संबंध ही नहीं है, इसका उससे कोई। और इसमें एक और बात ये कहकर कि हम पाकिस्तानी सेना को क्यों बता रहे हैं, हम तो कहते हैं पाकिस्तानी सेना ही पालती पोसती है, इसीलिए इन आतंकवादियों को नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट एक्टर्स की बात करती है, अपनी जिम्मेदारी का पल्ला झाड़ लेती है। जयशंकर का पूरा वक्तव्य पढ़िए। हाँ। जिस व्यक्ति को मामूली सा भी हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान है, वो उस वक्तव्य को सुन के एक ही निर्णय पे पहुंचेगा कि कार्रवाई से पहले यह वक्तव्य दिया गया। इसके पीछे उनका तर्क जयशंकर का यह है कि सेना को हम जब हमला करेंगे तो आप उससे दूर रहिए। इसके अलावा इसका और कोई मतलब निकल ही नहीं सकता, खंडन वंडन जो भी किया गया। सुनील कुमार भारती हैं, वाराणसी वासी हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी को 1991 का समझौता याद आया, 1971 यही सबसे बड़ी जो भारती साहब कह रहे हैं। देखिए, इस पूरे बालाकोट स्ट्राइक इसमें राजनीतिक नफा नुकसान, बालाकोट स्ट्राइक, उड़ी स्ट्राइक में ये बात नहीं हुई थी। इस ऑपरेशन सिंदूर में लोगों को अचानक इंदिरा गांधी की याद आ गई है, और ये चीज जो है ना, जो मौजूदा सत्ताधारी हैं उनके लिए बहुत ही बेचैनी पैदा करने वाली है। और वो याद और जो समा फिजा ऐसी बांधी थी बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में कि हम पीओके ला सकते हैं, और लोगों को लगा कि इस बार तो जब ये ऐसी कार्रवाई हो रही है, हमने अचानक कितने बीजेपी समर्थकों ने कहा कि अरे भाई थोड़ा और रुक जाते, कम से कम पीओके तो चपेट लेते, कुछ नहीं और आगे मान लो लाहौर नहीं आते, लेकिन पीओके तो चपेट। वो तो मीडिया वालों ने